ये जो सेटअप है जिसका नाम है वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे मेरा जो ट्रांसफार्मर है कनेक्टेड है, लोड ऑन नहीं है, तब वो कितना वोल्टेज दे रहा है, वो लोड का बटन देने के बाद वो कितना वो लोड वोल्टेज दे रहा है, उसका फॉर्मूला यूज़ करके जो आंसर है वो निकलना है वोल्टेज रेगुलेशन को ऑफ गिवन ट्रांसफार्मर। जैसे वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है, ये दिया हुआ है। जितना कम वोल्टेज रेगुलेशन रहेगा उतना ट्रांसफार्मर बेस्ट है। समझ में आया? अभी देखते हैं कैसे है। तो कैसे करना है कनेक्शन? कॉमन डायग्राम है, मेन सप्लाई है, फिर ऑटो ट्रांसफार्मर है, फिर ट्रांसफार्मर है, फिर मेरा वोल्ट मीटर, एमीटर और लोड दिए। सेम डायग्राम के हिसाब से मैंने कनेक्शन किया है। देखो यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर है, उसके पहले मेन पावर सप्लाई, ये ऑटो ट्रांसफार्मर। फिर डायग्राम में दिया है तेरा ट्रांसफार्मर के फिर सेकेंडरी में वोल्टेज दिया है 0 to 300। फिर उसके बाद 0 to 5 का एमीटर है। उसके बाद तेरा ये लोड है, बराबर। ये लोड लगे हुए तीनों को एक ही टर्मिनल बना दिया है, मतलब एक फेज हो गया। ये तीनों को एक ही टर्मिनल बना दिया तो ये न्यूट्रल हो गया। लैम्प लगाने उनको क्या हो जाएगा? लोड एक्टिवेट हो जाएगा। लैम्प लगाना है, ठीक है। बाद में अभी मैं कनेक्शन बताता हूँ। कनेक्शन कैसे करना है? ऑटो ट्रांसफार्मर को मेन पावर सप्लाई देना है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसका मेन पावर सप्लाई स्विच ऑफ होना चाहिए। इसको कनेक्ट कर दिया, स्विच ऑफ है, ठीक है। अभी ये 0 to 300 है। डायग्राम के हिसाब से फेज, इसको फेज मिलना चाहिए, तो एक वायर लिया, फेज को लगा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखोगे 115 230 दिया हुआ है, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे 230 115 ये नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इस ट्रांसफार्मर को ऐसे लगाना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करोगे? इसको ऐसे लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 115 मिलेगा तो यहाँ पे 230 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका फेज़ आया, इसको फेज़ गया, फेज़ मिल गया। फिर दूसरा वायर लेना है, न्यूट्रल को लगाया, वही वायर का न्यूट्रल लग गया, न्यूट्रल को। मतलब जब सप्लाई को ऑन करूँगा तो ये प्लस माई फेज़ न्यूट्रल, तो फेज़ न्यूट्रल मिल गया। मतलब ये जो वोल्ट दे रहा है ये वोल्टेज इधर मिल गया, बराबर। सप्लाई फ्लो होगा, स्टेप अप होगा, स्टेप अप होने के बाद यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, ये सप्लाई मेरी लोड के पास जाना चाहिए। तो कैसे जाएगा? डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो डायग्राम में क्या दिया है? सेकेंडरी के पैरेलल वोल्ट मीटर लगाया है। तो ये जो वोल्ट, इस दोनों के पैरेलल क्या होना चाहिए? वोल्ट मीटर लगाना है। तो मैंने वोल्ट मीटर लिया, बराबर। इस वोल्ट मीटर को यहाँ पे रखा, इसका फेज़ लिया, इसके फेज़ को दिया। फिर दूसरा टर्मिनल लिया, न्यूट्रल को लगाया, इसके न्यूट्रल को लगाया, बराबर। मतलब इसका जो वोल्टेज मिल रहा है, ये वोल्टेज कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, बराबर। अब ये वोल्टेज इसको देना है। लेकिन एमीटर क्या होता है? सीरीज़ में लगता है, बराबर। एमीटर क्या है? यहाँ पे सीरीज़ में लगा लोड के, तो कैसे लगेगा? वोल्ट मीटर का ये ऊपर वाला फेज़ है तो एमीटर के पास जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, बी ए लिया सप्लाई एक वायर, मैंने वोल्ट मीटर के फेज़ को लगा वोल्ट मीटर के फेज़ से ही कहाँ पे जा रहा है? वो एमीटर के पास। अभी गया ये एमीटर के पास, बराबर। एमीटर से करंट फ्लो होकर यहाँ पे आया तो यहाँ से जाएगा लोड के पास। तो दूसरा वायर लिया, ये लगाया यहाँ पे, ये वाला कहाँ पे गया? लोड के पास गया। क्या लोड के पास? इसका वोल्टेज इधर आ रहा है, फिर इसके फेस से गया, या फिर इधर से ले, एक ही मीनिंग है। फेस सप्लाई आया, एमीटर के पास गया, फिर एमीटर से गया लोड के पास। इसको फेज़ मिला, भी न्यूट्रल बाकी है, तो यहाँ से एक वायर लगाना है न्यूट्रल का, और कहाँ पे जाएगा? न्यूट्रल के पास जाएगा। भी ये जो लगा है ये वोल्ट मीटर का न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल यहाँ पे लगा या फिर यहाँ पे लगा, मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो और एक वायर लेना है, ठीक है, और एक वायर लेना है, यहाँ पे न्यूट्रल लगाना है, यहाँ पे न्यूट्रल लगाया, ये वायर छोटी पड़ रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख, यहाँ पे लगाया मैंने, यहाँ पे वहाँ पे जा नहीं रहा है ना ट्रांसफार्मर के पास, तो मैंने क्या किया? वो यहाँ पे वोल्ट मीटर को ही न्यूट्रल लगा दिया, लगाया। ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, और ये भी न्यूट्रल है, तो शॉर्ट नहीं हो रहा है। फेज़ यहाँ पे लगा, फेज़ यहाँ से यहाँ पे गया, 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 शॉर्ट नहीं हो रहा है। अब ये बंद है, बराबर। अब जब मैं चालू करूँगा तो लोड ऑन नहीं करना है। कब ऑन करना है? बाद में ऑन करना है। तो अभी लैंप लगाओ, सब सारे लैंप लगाओ, यहाँ पे बॉक्स पास में ले लो। फिर स्लोली भी ये बटन बंद करना है, पीछे दो ही लगा, बड़े वाले सब ऑफ है, बराबर। मैं सप्लाई को ऑन कर रहा हूँ,
ठीक है। सप्लाई को ऑन करने के बाद स्लोली घुमाना है, 230 के ऊपर नहीं जाना है। लगा लैंप लगा। अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे 200, ठीक है। मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए 200 वोल्ट सेट करके रखा है। लोड ऑन नहीं है, मतलब सप्लाई ऑन नहीं है, मतलब सेकेंडरी साइड में लोड ऑन नहीं है तो उसको नो लोड वोल्टेज बोला जाता है। तो नो लोड वोल्टेज कितना है यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे लिया हुआ 200 वोल्ट, बराबर अप्रॉक्सीमेटली 200 वोल्टेज नो लोड लिया है। अभी जब मैं लोड को ऑन करूँगा, सारे लोड को ऑन करूँगा, सारे लोड को ऑन करूँगा तो कितना मेरा वोल्टेज आएगा वो मुझे नोट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे लोड कनेक्टेड है तो मैं 1 बाय 1 ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो वोल्टेज 1 बाय 1 ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे लगा और चाहिए तो बस हो गया, रहने सफिशिएंट रहने दे। देखो ये लोड ऑन कर दिया, सारे लैंप ऑन करे तभी चलेगा। अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतने लोड मैंने ऑन किए तो मेरा देखो वोल्टेज एट लोड यहाँ पे दिया है, मतलब लोड ऑन करने के बाद मेरा इतना वोल्टेज है। वो अभी कितना है, नियरली अबाउट 150 160 165 के अराउंड है, ठीक है। तो 200 है नो लोड वोल्टेज, 165 लोड वोल्टेज। सो वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले में अगर आप डालोगे तो आपको आंसर मिलेगा उसका वोल्टेज रेगुलेशन कितने है। अभी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे कितना आया है, सपोज 200 दिया है, लोड अलग था तो 180 वोल्ट मिला था, डिवाइड बाय ये 200 इंटू 100 सॉल्व करने का सपोज 10% मिल रहा है। तो गिवन ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन कितना है 10%। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या मिलेगा, वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। तो इस तरीके से सेटअप करना है। एनी डाउट?